नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में राहुल गांधी बोले सरकार के पास शक्ति है लेकिन विपक्ष भी देश की आवाज है, इसको कुचलने का काम भाजपा सरकार ना करे। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यह एक मिलीजुली सरकार है। सचिन पायलट बोले भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, कभी भी हो सकता है बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा ने जो महाराष्ट्र में किया वही पंजाब में कर रही है। अकाली दल का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में गूंजी मणिपुर की गूंज। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर को न्याय दिलाइए, देश को बचाइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो मुसलमानों में ही बांट देगी सारी संपत्ति। बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ हो गया एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, ये बयान लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। सांसद में राहुल गांधी बोले सरकार के पास शक्ति है लेकिन विपक्ष भी देश की आवाज है। जी हां दोस्तों, सदन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको दूसरी बार निर्वाचित होने के लिए बधाई देता हूं। मैं आपको पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की ओर से बधाई देना चाहता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के अंतिम निर्णायक है। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछले बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज का काफी अधिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है। तो दोस्तों विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अक्सर और अच्छी तरह से काम करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग विश्वास के आधार पर हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में उठाने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने सदन में बड़ी बात कह दी और साफ साफ ओम बिरला को यहाँ पर बधाई का देते हुए यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित हुए हैं वो, इसके लिए राहुल गांधी ने बधाई दी है। और अपने भाषण में राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि दूसरी बार आप निर्वाचित हुए हैं लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझ जाइए कि जो सरकार सत्ता में है उसके पास तो शक्ति है ही, लेकिन अब की बार जो जनता के यहाँ पर सदन में विपक्ष में खड़ा है वो भी देश की आवाज है, देश की जनता के लिए काम करेगा और देश की जनता के लिए आवाज उठाने का काम करेगा और उस आवाज को रोकने के लिए आप कुछ भी मत करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सदन में फिर से राहुल गांधी ने अपना यहाँ पर बात रखना शुरू कर दिया है और जनता के हित में काम करने की राहुल गांधी ने यहाँ पर बात कर दी है। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यह एक मिलीजुली सरकार है। सचिन पायलट बोले भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। जी हां दोस्तों, लोकसभा स्पीकर के पद के लिए लगातार दूसरी बार ओम बिरला को चुन लिया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अब डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष को दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सदन में विपक्ष के नेता बनाए जाने पर खुशी जताई और कहा कि इस फैसले से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में काफी उत्साह है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है और भाजपा मिलीजुली सरकार के साथ सत्ता में है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात कह दी है सचिन पायलट ने और उन्होंने कहा है कि आगे भविष्य में क्या होगा, किसकी सरकार रहेगी किसकी सरकार नहीं रहेगी ये जनता के हाथ में है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी भी कोई सा भी बड़ा खेल हो सकता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने के सवाल पर कहा कि इस मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है और परंपरा के खिलाफ। पायलट ने कहा कि अगर स्पीकर बिना सहमति से और बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हुआ करता था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम निर्णय क्या लिया गया है लेकिन यहाँ पर
परंपरा यही रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि जो परंपरा से चलता आ रहा है वही काम होना चाहिए और किसको मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद, यह सरकार को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि एनडीए सरकार एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जब भाजपा यहाँ पर चुनाव में गई थी तब उनके पास 303 सांसद थे, लगभग 65 सांसद उन्हें कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तब 54 सांसद थे और आज 102 की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा संख्या बल दोगुना हो गया है और हमने जो बात रखी है जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया है, जिस मुद्दे को लेकर के हमने चुनाव लड़ने का काम किया है, उन्हें जनता ने पसंद किया है। भविष्य क्या होगा यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दो सहयोगियों के साथ उनका गठबंधन हुआ है, क्या हालात बनेंगे कहना मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और किसी भी वक्त सरकार पलट सकती है। सचिन पायलट की भविष्यवाणी सामने आई है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा ने जो महाराष्ट्र में किया वही पंजाब में भी कर सकती है। अकाली दल का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने यहाँ पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जो महाराष्ट्र में किया है वही वो पंजाब में साजिश रचने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। कौर ने कहा कि पूरा शिरोमणि अकाली दल एकजुट है और सुखबीर बादल के साथ खड़ा है। भाजपा के कुछ यहाँ पर अकाली दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अकाली दल टूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो खेल महाराष्ट्र में किया था भाजपा ने, वही आप पंजाब में करना चाह रहा है और अकाली दल का मोदी सरकार पर साफ साफ बड़ा आरोप आ गया है कि आप महाराष्ट्र में तोड़ सकते हैं विधायकों और सांसदों को, लेकिन पंजाब में विधायक और सांसद तोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में गूंजी मणिपुर की गूंज। कांग्रेस सांसद ने कहा मणिपुर को न्याय दिलाएं, देश बचाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मणिपुर का मुद्दा फिर से लोकसभा में उठ चुका है। हम आपको बता चले कि लोकसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में मणिपुर के नारे गूंजे। मणिपुर सांसद ने शपथ लेने के बाद कहा कि मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। एक दिन पहले ही मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों ने अलग अलग जिलों में रैली आयोजित कर अपने लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की और कहा कि जातीय हिंसा का राजनीतिक समाधान निकाला जाए। मणिपुर एक साल से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की, जिसमें 220 से ज्यादा लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर विस्थापित हुए। तो दोस्तों वहां अब भी स्थिति समान नहीं हुआ है और यहाँ पर अब ये गूंज जो है लोकसभा तक उठ चुकी है और मोदी सरकार से ये मांग की जा रही है कि मणिपुर को बचाएं, देश को बचाएं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को अब की बार मणिपुर जाकर के स्थिति देखनी चाहिए? और दोस्तों हम आपको बताया चले कि लोकसभा में जब शपथ लेने के लिए इंद्रन मणिपुर के कांग्रेस सांसद अंगो मचा यहां का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने पहले टेबल बजाकर मणिपुर के नारे लगाए, फिर अपनी जगह पर खड़े होकर संविधान की प्रति दिखाई। जब अंगो मचा शपथ लेने पहुंचे तब उनके आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें संविधान की कॉपी भिजवाई, जिसके बाद उन्होंने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के शपथ ली। उसके बाद आउटर मणिपुर के कांग्रेस सांसद ने यहां पर पुकारा। तो दोस्तों यहां पर सांसद के आगे, यहां पर सांसद के अंदर नारे लगने शुरू हो चुके हैं कि मणिपुर को न्याय दिलाइए, देश को बचाइए। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब की बार तीसरी बार का कार्यकाल जो है उसमें मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए और यहां पर मणिपुर को न्याय दिलाना चाहिए और देश को बचाने का काम करना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो मुसलमानों ने ही बांट दिया सारा संपत्ति, बयान पर सीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में शपथ ग्रहण करने के बाद ही चुनौती सामने आ गई है। कांग्रेस के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर के पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी दौरे के दौरान भाषण में कहा था कि यदि कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो मुसलमानों में ही सारी संपत्ति बांट देगी। उसके इस बयान को लेकर के अब
मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पर एफआईआर दर्ज हो गया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेंगलुरु के विशेष अदालत ने एक व्यक्ति ने इस बयान को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई है। यह व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित नहीं होना बताया जा रहा है और यहाँ पर व्यक्ति का आरोप है कि राजस्थान में चुनावी भाषण के दौरान पीएम ने भड़काऊ टिप्पणी की थी। इससे प्रतीत होता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटने के बाद देश की संपत्ति को विशेष रूप से मुसलमानों में बांटने का इरादा रखती है। इस बयान को लेकर के ही बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लोकसभा का सत्र चल रहा है। आज ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। इस बीच पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर की खबर पर नेता और कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा होने लगी है। हालांकि यह मामला किसी निजी व्यक्ति के दिमाग की उपज बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो मुसलमानों में ही बांट देगी सारी संपत्ति। ये मोदी जी का भाषण था जो राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के दौरान यहाँ पर दिया गया था और अब इस बयान पर जो है वो सियासत का पारा तेज हो गया है और बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। तो दोस्तों क्या यह बयान कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो मुसलमानों में सारी संपत्ति बांट देगी, क्या चुनाव में देना ये सही था? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच होता नीट पेपर लीक तो भाजपा को नहीं मिलती 50 सीटें, कांग्रेस नेता अजय राय का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीट पेपर मामले में मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यह सब इसकी मिली भगत है, यह कल साबित हो गया। अब एनटीए के महानिर्देशक को हटाए तो यह साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जी हाँ दोस्तों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि यह पूरे तरह से गलत हुआ है, जिसमें बच्चे को पूरी तरह से भविष्य खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने आज बच्चों को यहाँ पर ढाढ़स बंधाया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अब बनारस में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अजय राय ने कहा कि यह पूरा तरह से यहाँ पर हिटलरशाही है कि बच्चों को बोलने का अधिकार ना दिया जाए, तो ऐसे में जो ट्यूशन करा रहे हैं उन्हें भी बंद करा दिया जाए। ये कहाँ की इंसाफी है? तो दोस्तों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नीट परीक्षा की घोषणा की थी। अगर ये नतीजे चुनाव के दौरान आते तो यहाँ पर भाजपा को 50 सीट भी लाना मुश्किल हो जाता। अभिभावक और बच्चे पूरी तरह से दुखी और परेशान हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर के आज बच्चे आए थे, मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। मैं इसलिए उनके मिला कि वह बच्चे अवसाद में ना चले जाएं, इसलिए बच्चों को एक मजबूत पारिवारिक साथ चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अजय राय ने कहा कि यह लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में हम निश्चित तौर पर बच्चों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब भाजपा इन मुद्दों पर घुमा रही है। मेरी मांग है कि यह एग्जाम निरस्त होना चाहिए, उसी दिन घोषित की एग्जाम होने की। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एग्जाम होना चाहिए नीट का और साफ साफ अजय राय ने कहा है कि अगर यह एग्जाम लोकसभा चुनाव के बीच या उससे पहले हुआ होता ये बड़ा घोटाला तो भाजपा जो 240 लाई है सिर्फ 40 पर ही सिमट जाती और यहाँ पर अभिभावक और छात्र परेशान है और मोदी सरकार सिर्फ नजरें टिकाए बैठी है और टुक टुक देख रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नीट एग्जाम में कोई घोटाला हुआ है या फिर इसको ऊपर जल्द से जल्द केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर को लेकर के गहलोत बोले यह सरकार की बौखलाहट है, कांग्रेस ना डरती है ना डरेगी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर यहाँ पर राजकाज में बाधा डालने और रास्ता रोकने को लेकर के दर्ज की गई एफआईआर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अशोक गहलोत ने इस कार्रवाई को लेकर के भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार की बौखलाहट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर टीकाराम जूली और कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिन पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर के कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया एक एक करके सामने आ रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे सरकार की बौखलाहट बताई है। तो दोस्तों गौरतलब है कि राष्ट्रीय
पात्रता यह प्रवेश परीक्षा के आयोजन में कथित गड़बड़ी को लेकर के राजस्थान के कोटा शहर में सोमवार को उग्र प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोटा में नीट पेपर लीक के मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर के पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्राध्यापक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर एफआईआर दर्ज कराना सरकार की बौखलाहट है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक को स्वीकार कर लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की बजाय उनके लिए न्याय मांगने वालों पर एफआईआर कराना उचित नहीं है। कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ने में के लिए यहाँ पर मुकदमे से ना तो डरी है और ना ही डरेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अशोक गहलोत ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि जिनके ऊपर यहाँ पर मुकदमे होने चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर ना कोई एफआईआर है, ना कोई मुकदमे है, ना कोई सरकार, भाजपा सरकार है जो जांच करा रही है। लेकिन जो यहाँ पर बच्चों के साथ खड़े हैं, जो बच्चों के हित में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो सब के सब एफआईआर दर्ज कराने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर खटपट, एनसीपी के बड़े नेता बोले जरूरी नहीं हम भाजपा के साथ ही रहें। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन करने वाले एनडीए के भीतर खटपट शुरू हो गई है। राज्य में भाजपा शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट से मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों को केवल 17 सीटों पर जीत मिली थी। राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार में खटपट शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें 3 सीटों पर जीत मिली। इस खराब प्रदर्शन के बाद से एनडीए के भीतर खटपट चल रही है। एनडीए में खराब प्रदर्शन एनसीपी अजित गुट का रहा है और उन्हें 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट पर जीत मिली। भाजपा को 9 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और एनडीए में महाराष्ट्र में खटपट शुरू हो गई है और महाराष्ट्र की सरकार किसी वक्त गिर सकती है। तो दोस्तों, खराब प्रदर्शन करने वाली एनसीपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुई। इसी बीच राज्य में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच एनसीपी विधायक अमोल मिटकारी ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में खटपट की यहाँ पर एनडीए में शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो जितने भी एनसीपी के टूट के आए थे विधायक और जितने भी शिवसेना के यहाँ पर विधायक उद्धव ठाकरे के टूट के आए थे, उन सब में खटपट शुरू है, क्योंकि इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, उस नतीजों के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में मजबूती के साथ खड़ा है और विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को इन्होंने नकली शिवसेना बता दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर नकली शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दूर रखें और हिम्मत है तो मोदी जी अभी से आप प्रचार महाराष्ट्र में करना शुरू कर दे और आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ खड़ी है विधानसभा चुनाव में, और अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र की सत्ता भी भाजपा के हाथ से चली जाए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार 48 वोट का घपला कैसे हुआ और 48 वोट से कैसी जीत हो सकती है, हमें वापस यहाँ पर जांच करानी है। तो दोस्तों, संजय राउत ने उठा डाला बड़ा प्रश्न एनडीए पर। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को दिखाया ट्रेलर, जिस परिषद चेयरमैन कुर्सी छीना, इकट्ठा रहे तो राज्यसभा सीट, फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराएंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर के भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसका उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें सपोर्ट में कांग्रेस, जेजेपी और इंडिया सभी दल ने यहां पर उनका साथ दिया है। तो दोस्तों, विपक्ष को भी एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज भाजपा ने भी हाथ खड़े कर दिए। यही वजह रही है कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा। वोटिंग में कुल 17 पार्षद में से 13 पार्षद ने भाग लिया।
सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के लिए राज्यसभा सीट और विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जहां हरियाणा के सर पे विधानसभा चुनाव खड़ा है, जहां पे हुड्डा सरकार या कहे कि जो पहले थे सीएम हुड्डा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, भाजपा सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है। और इस सब को देखते हुए यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने कोई हरियाणा में काम नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनको तोड़ना भाजपा के लिए मुसीबत हो गया है। और यहाँ पे अगर हरियाणा में भाजपा विपक्ष को तोड़ नहीं पाई तो अब की बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और विधानसभा चुनाव में 72 पार करने जा रही है कांग्रेस, या कहे कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में। और यहाँ पर भाजपा को हरियाणा में जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में किसी वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और भाजपा की यहाँ पर नींद उड़ा के रख दी इंडिया गठबंधन ने। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।